सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है आपका होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरे चरणों के पास आते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, हम चाहते हैं तो इन वचनों से हमसे और बात कर, ताकि रब्बी इन वचनों के द्वारा हम और आशीषित हो और तुझ में बढ़ते जाएं। हमारे जीवन की कमी घटियों को दूर करें और हमें इतना सशक्त बनाए कि प्रभु हम तुझ में दिन ब दिन बढ़ते हुए तेरे उस राज्य में प्रवेश करें जो तू हमें देने पर है। मांगते इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, हम जो वचनों की श्रृंखला में है, इसका मुख्य शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना, मसीह की धार्मिकता में बढ़ते जाना। और हम देख रहे हैं कि जीवन जो है वो मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ। और मृत्यु किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। किस तरीके से हमने पिछली बार देखा कि मसीह ने जब क्रूस उठाया और क्रूस उठाने के बाद उसने सारी बुराई को हमारे ऊपर से हटा लिया और परमेश्वर की लिए उसने जीत को घोषणा करी। यहां पर क्रूस के द्वारा अपराधों की क्षमा संभव हुई। मेरे बहन भाइयों, अगर यीशु मसीह क्रूस पे ना मरता तो हमारे पापों की क्षमा नहीं होनी थी। मसीह में बढ़ने और विजय जीवन जीने की आवश्यकता, और जिसके द्वारा पाप हमारे जीवन में राज ना करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हमारी अपनी मृत्यु के बाद, हमें वो अनंत जीवन देने की तैयारी। हमारे अपनी मृत्यु को सहने के बाद उसने हमारे लिए एक परमेश्वर में बढ़ते रहने का एक ऐसा साधन तैयार किया कि जब हम अपने शरीर के ऊपर राज करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हुए अपने जीवन की, अपने शरीर की लालसाओं को तोड़ते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब वो बलिदान हुए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसने हमसे प्रेम को दिखाया है। प्रेम दिखाया क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम पाप के हाथों में जाए, हम शारीरिक दशा में, हम ऐसी दशा में रहें जो हमें मृत्यु के पास लेकर जाती है। वचन कहता है कि जो मनुष्य पाप करता है वो शारीरिक से है, शरीर से है, और जो आत्मा से है वो पाप कर ही नहीं सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए मौत उठाई। आइए हम पढ़े रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। रोमियो 6 और उसके 12वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर हमारे जीवन को, पाप को हमारे जीवन से हटा दिया, ताकि हम शारीरिक लालसाओं के अधीन ना रहें, ताकि ये पाप जो है हमारे नाशवान शरीर के ऊपर राज्य ना करे। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह, हमने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया ताकि हम उस नाशवान, उस पाप के हाथों से बचाए जाएं। परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में हमारा नाम वो दर्ज करे, और वो एक ही तरीके से हो सकता था कि जब वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान करे। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ने पापों का इस संसार जो शैतान के अधीन और बुराई और शक्ति जिसमें उपस्थित है, उसको उसने शुद्ध किया गया। उसने पापों से हमें आजाद कर दिया गया। शैतान की ताकतों को, शैतान के राज को उसने खत्म किया। याद रखिए मेरे बहन भाइयों, पिछले जो वचनों में हमने सीखा, उसमें सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर शैतान के जितने भी प्रधान हैं, शैतान की जितनी भी ताकतें हैं, उनका तमाशा कर दिया। क्रूस उद्धार एवं विजय की वो सीढ़ी है जो हर कदम पर मसीह की भविष्यवाणी को पूरा करता है। इस चीज पर ध्यान दे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए जो क्रूस उठाया उसने, ये एक ऐसी सीढ़ी है जो भविष्यवाणियों में लिखी गई थी। भविष्यवाणियां हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा जाएगा, हमारे लिए वो दुख उठाएगा। यशाया की पुस्तक के अंदर बहुत ही इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के समान चुपचाप खड़ा रहेगा और वो दुख सहेगा
और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने प्राणों की आहुति के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसके 18वें वचन के अंदर और उसका 10वां अध्याय और उसके 18वें वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहता है। लूका जब हम पढ़ते हैं उसका 10वां अध्याय और उसके 18वें वचन में परमेश्वर इसी क्रूस के विषय में, इसी विषय में और क्या कहता है। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ और देख रहा था। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब यीशु मसीह इस धरती पर था, वो कहता मैं आकाश पर से शैतान को गिरते हुए देख रहा था। मैं देख रहा था उसकी ताकतों को गिरते हुए। मेरे अजीज बहन भाइयों, यह सब हो रहा है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करने पर था। क्रूस का मसीह पापों की समस्या के लिए, परमेश्वर के लिए छुटकारे का कार्य कर रहा था। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह था, हम सब के लिए छुटकारे का कार्य वो कर रहा था। यीशु मसीह का जो लहू है बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। उसने ना कि उस समय के लोगों के लिए, ना कि आने वाली पीढ़ी के लिए, लेकिन उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन पाएं। मत्ती उसके 26वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती और उसका 26वां वचन, यहां पर परमेश्वर एक बहुत ही वचन जो है गहरे वचन से हमसे बातचीत करता है। 26 और उसके 28वें वचन में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे बहन भाइयों, ये वो लहू है जो प्रभु यीशु मसीह का, ये वाचा का वो लहू है, वो लहू जो परमेश्वर ने देखा, शुरुआत से ही इसकी भविष्यवाणियां करी कि अब जो पाप इंसान से हुआ था, उस पाप के कारण मनुष्यों के बीच में से परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजेगा और वो इस धरती पर आकर वो वाचा का लहू बहाएगा, जिसके द्वारा हम और आप पापों से उद्धार पाएंगे, पापों की क्षमा पाएंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात पर ध्यान दे, ये जो लहू था ये आम लहू नहीं था। ये जो लहू था ये वाचा का लहू था, ये भविष्यवाणियों वाला वो लहू था जो शुरुआत में परमेश्वर ने कही। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के लहू को कभी भी हल्के में मत ले। प्रभु यीशु मसीह के दुख को कभी हल्के में ना ले, क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर जो पाप लिखा हुआ था, पाप जो मृत्यु को दर्शाता है, और वो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन से दूर करी है। क्योंकि वाचा का वह लहू, मेरा लहू, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। पाप महंगा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम आज के समय में छुपकर, हम आज के समय में जानकर पाप करते हैं। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं भाप रहा, लेकिन मेरे बहन भाइयों, ये पाप बहुत महंगा है। ये पाप इतना महंगा है, ये वास्तव में हमारे जीवन को मृत्यु पर लेकर जाने वाला है। पाप की पकड़ विशाल है, पाप की पकड़ घातक है। याद रखें, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को मत खाना। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर आदम और हवा ने वही किया जो परमेश्वर ने किया, मना किया, कहा तुम मर जाओगे। उन्होंने खाया, उनको महसूस हुआ हम तो मरे ही नहीं। आदम ने खाया, लेकिन जैसे ही परमेश्वर आया, उन्हें पता चल गया उन्होंने क्या गलती करी है। घातक है पाप। पाप जो है इतना घातक है कि इंसान इस पाप के नीचे दबकर, मेरे बहन भाइयों, आज के समय में आप देखें, पाप इतना बढ़ चुका है कि दब चुका है, और आदम और जो इंसान है पाप के नीचे दबकर मृत्यु के पास जा रहा है। आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हम कहां पर हैं?
क्या हम पाप के हाथ से छुड़ाए हुए हैं? मेरे अजीज बहन भाई, प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सबके लिए बहाया गया। वो वाचा का लहू बहाया गया। क्यों बहाया गया? ताकि हम प्रभु में बढ़ जाएं, ताकि हम प्रभु की शक्ति में सशक्त हो सके, ताकि हम प्रभु की शक्ति में और मजबूत होकर प्रभु में दिन ब दिन बढ़ते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सके। पाप आज हमारे जीवन को परमेश्वर से जो अलग करता है, जिसने आदम और हव्वा को परमेश्वर से अलग किया। आज परमेश्वर आदम से पूछता है, हे आदम तू कहां है? पहले यह आदम होता था जब परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके पास आता था। यह आदम था जब परमेश्वर की आवाज सुनकर उससे लिपट जाता था। यह आदम था जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, जब परमेश्वर को मिलने के लिए यह आदम इंतजार करता था। और अब वो आदम आवाज सुनते ही छुप गया। मेरे बहन भाइयों, आदम का वो छुपना, आदम का अपने आप को परमेश्वर से छुपाना, मेरे बहन भाइयों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पाप कितना घातक है, पाप कितना विशाल है, पाप कितना वास्तव रूप में महंगा पड़ गया आदम और हव्वा को। मेरे बहन भाइयों, इस बात को हम अपने जहन में रखें। वचन कहता है, इसी पापों की शक्ति से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु के लहू से हमें आजादी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए ताकि यह लहू हमारे पास आए और हमारे लिए बहाया जाए, और हम इस लहू के द्वारा, इस वाचा के लहू के द्वारा हम प्रभु में बढ़ते जाएं। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसके कुछ अध्यायों के अंदर। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 19वें वचन में कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज हम जो इस पाप की शक्ति से स्वतंत्र हुए हैं, आज जो हम इस पाप की शक्ति के ऊपर जो हम आज विजय प्राप्त करते हैं, वो किसी और के अलावा नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना, और प्रभु यीशु मसीह में हम तभी बढ़ सकते हैं जब तक हम इन बातों को नहीं समझते कि यीशु में बढ़ना वास्तव में है क्या। वास्तव में हम प्रभु को कैसे जाने, वास्तव में हम प्रभु के पास कैसे आए। जब तक हम उसके मृत्यु को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक रूप को, तब तक हम परमेश्वर की उस महान शक्ति को, उस महान प्रेम को हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हमने भी वचन पढ़ा है 19वां अध्याय पहले वचन का, कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के द्वारा हुआ है। पापों से स्वतंत्रता मसीह के बहुमूल्य के लहू के बिना अधूरी थी। जब तक यह लहू ना बहता, हमें पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती थी। हमें आज पाप की सत्यता को दोहराने की आवश्यकता है। हमें जरूरत है कि हम पाप की सत्यता को दोहराएं। हमें जरूरत है कि हम पाप की उस ताकत को देखें जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा था। हम अक्सर पाप करते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि यह पाप हमारे लिए क्या पैदा कर रहा है। मेरे अजीज बहन भाई, उसकी सत्यता को दोहराना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार पाप की सत्यता को अस्वीकार नहीं करता। आज के समय में आप देख लीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, लेकिन वो पाप को जानकर उसकी सत्यता को जानना पसंद नहीं करते कि ये पाप है। वो मानते हैं ये पाप है, गलत है, बहुत गलत है। आप कोई गाली दे रहा है, उसको आप बोले कि तू गाली दे रहा है, गलत है, वो कहेगा हाँ गलत है, लेकिन वो उस पाप की सत्यता को स्वीकार नहीं करते। और जो पाप की सत्यता को स्वीकार करते हैं, वो यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें उनके पापों से अपने लहू के द्वारा आजाद कर देता है। हम यहां देख रहे हैं कि किस तरीके से पाप जो है बहुत महंगा है। क्रूस पर हम यीशु के
उस भयानक क्रूस पर हम, माफ कीजिएगा, क्रूस पर हम पाप के उस भयानक स्वभाव का सामना करते हैं जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो सकता है। मेरे बहन भाइयों, इस बात पे आप ध्यान दें कि जो क्रूस पर जो लहू बहाया गया है उसके द्वारा हम कैसे शुद्ध होते हैं। वचन पढ़ेंगे दोबारा से, हम मत्ती में आ जाएं, उसके 26वें अध्याय के अंदर। यहां पर हम एक और बात पर ध्यान देंगे थोड़ी सी देर के लिए। 26वां अध्याय और उसके 28वें वचन में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यहां पर 28वां वचन, क्योंकि वाचा का वह लहू जो बहुतों के लिए बहाया गया है पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। मेरे बहन भाइयों देखिए, यहां पर पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है, और यहां पर यीशु मसीह ही इन पापों की शुद्धिकरण करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसकी मृत्यु के बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती। मेरे बहन भाइयों, अगर हम सोचें कि हमारे पापों की क्षमा हो सकती है, कोई इंसान के पाप माफ नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि मैं तेरे पाप माफ कर देता हूं, मेरे बहन भाइयों, यह असत्य है, क्योंकि पापों की क्षमा इंसान नहीं बल्कि पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा होती है। यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके। हमारे पापों ने परमेश्वर को क्रूस तक आने के लिए बाध्य किया। याद रखिए, हमारे जो पाप हैं वो इतने बड़े हुए हैं कि क्रूस तक यीशु मसीह को ले गया। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। किस लिए भेज दिया? अजीजों, क्रूस उठाने के लिए भेज दिया। किस लिए भेज दिया? मौत सहने के लिए भेज दिया। किस लिए भेजा? खून बहाने के लिए भेज दिया, क्योंकि बिना खून बहाए हम उद्धार नहीं पा सकते थे। परमेश्वर ने हमारे लिए मौत को सहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय और उसके कुछ वचनों के अंदर जब हम ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर रोमियो 5 के अंदर उसके 6 से लेकर 8 तक परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मेरे बहन भाइयों, हम निर्बल थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उसने हमारे लिए दुख सहा, उसने हमारे लिए तकलीफें सही। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि कोई किसी भले के लिए कोई मरने का साहस करे। मेरे बहन भाइयों, अगला वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे बहन भाई, इस वचन पर ध्यान देना। हम पापी थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी। हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। हम ध्यान देते हैं, कहता है मसीह पर यह भारी पड़ा कि पाप की विरोध परमेश्वर के क्रोध की भावना को, यीशु के प्राण को कुचले। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुचला गया, हमारे पापों के लिए। और यह परमेश्वर का क्रोध था इंसानों के ऊपर, लेकिन उस क्रोध को सहने के लिए यीशु मसीह खुद आ गया। क्यों आया? ताकि हम प्रभु के पास आए और उस पापों से आजाद हों जो पाप हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं। यह क्रोध था परमेश्वर का लोगों के प्रति, लेकिन उस क्रोध को यीशु ने सहा। यीशु का सभी के लिए बलिदान इस बात की पुष्टि करता है कि उसके लहू के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानियों की पुस्तक हम दोबारा से पढ़ें और यहां पर एक और बात लिखी गई है। इब्रानियों उसके 7वें अध्याय के 27वें वचन में परमेश्वर कहता है यहां पर, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि
प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। मेरे बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि अब बलिदान की वो जो रीति थी उसको खत्म कर सके, पापों की उस रीति, पापों से हमें छुड़ा सके। प्रभु में बढ़ने का अर्थ है पहले मृत्यु। प्रभु में बढ़ना है अगर, तो मृत्यु को देखें, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, इसको जांचें। क्यों आज वचनों से हम ये बात कर रहे हैं? क्यों हम वचनों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं यीशु मसीह को मृत्यु के लिए? क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु ही हमें हर एक पापों से आजाद करती है। हम क्रूस के द्वारा, मसीह जो है क्रूस के मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, यीशु के साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जिसके हम लायक थे। हम लायक थे पाप और मृत्यु के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को उसने सह लिया। यीशु को हमारे पापों के लिए दोषी ठहराया गया और जिसमें यीशु का कोई भाग नहीं था। हमारे पापों के लिए उसे दोषी ठहराया गया। यीशु मसीह का कोई भाग नहीं था इसमें। वो निष्कलंक, निर्दोष, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उस मृत्यु को सहा जो हमारी थी। मेरे बहन भाइयों, जो हमारी मृत्यु थी यीशु ने उसको सहा, और हमें वो जीवन, ताकि हम वो जीवन पा सकें जो यीशु का था। यीशु मसीह का वो पवित्र, वो सामर्थी, वो अनंत काल का जीवन जो प्रभु का है, वो उसने हमें अपने आप को दे दिया। परमेश्वर कहता है उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम बाइबल में से, परमेश्वर में से देख रहे हैं मसीह में बढ़ना, और मसीह में हम तभी बढ़ सकते हैं मेरे बहन भाइयों जब हम मसीह की मृत्यु को देखते हैं। क्योंकि मसीह में बढ़ना, प्रभु में बढ़ना जो है, इसके लिए हमें मृत्यु को देखना पड़ेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ताड़ना सही, प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख सहे ताकि हम पापों से आजाद हो सकें। आइए हम सब आज अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंपें। यदि हमने पाप किए हैं, अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु के पास आएं, क्योंकि वो हमें दोबारा से वो जीवन देना चाहता है जो अनंत काल का जीवन है। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद इन अच्छे पलों के लिए, इन अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसमें तू बताता है कि तू ही हमारे पापों के लिए मारा गया। प्रभु, वो मृत्यु जो तूने सही वो हमारी थी, वो जो दुख तूने सहा वो हमारा था, लेकिन हमारे लिए तू मारा गया ताकि हम अनंत जीवन पाए। तेरी मौत से, तेरे क्रूस से हमें प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू से, तेरे खून बहाने से, कोड़े खाने से हमें शांति मिलती है, हमें जीवन मिलता है। तू हमारे साथ हो प्रभु, और इस अनंत जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।